हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग है सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दीपावली हो चुकी है, तो कल का जो मुहूर्त ट्रेडिंग थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुहूर्त ट्रेडिंग में किस किस ने प्रॉफिट किया और किस किस ने नहीं किया। ठीक है, तो कल हमने जो मुहूर्त ट्रेडिंग में एक टॉप टॉप से पुट बाई की थी और मुहूर्त ट्रेडिंग में अपने पटाखों का इंतज़ाम कर लिया था। तो किस किस ने अपने अपने पटाखों का इंतज़ाम कर लिया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं आज के मार्केट पे। ओपन हुआ है तक ये आपका 19,480 के आसपास। तो अब ये मार्केट डाउन चल रहा है, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम लगा हुआ है, डाउन साइड में मार्केट ट्रेवल कर रहा है। तो चलते हैं अपने एलटीपी कैलकुलेटर पे। समय हो रहा है 9:44 AM। मार्केट का सपोर्ट रजिस्टेंस अगर आप देखें तो उससे पहले हमें चलना पड़ेगा हिस्टोरिकल डाटा में। हिस्टोरिकल डाटा देखने के लिए हम चलते हैं बैक टेस्टर पे और यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट करते हैं और 13 नवंबर डालते हैं, डेट डालते हैं 9:15 के आसपास का, 9:15 AM। तो उस समय जब हमें मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद सबसे पहली झलक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दिखाई देते हैं 19,500 पे सपोर्ट, 19,500 पे रेजिस्टेंस। ठीक है, 19,500 पे सपोर्ट, 19,500 पे है। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों 19,500 पे हैं। तो सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट WTB है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। पहला केस ये हो गया, सपोर्ट WTB है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट WTB है 19,500 से 19,400 पे। अब चलते हैं अपने एक्चुअल डाटा पे। तो एक्चुअल डाटा पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक्चुअल डाटा पे सपोर्ट जो था 19,500 पे। ध्यान, कोई कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट भी नहीं करता है, किसको समझ में आता है किसको समझ में नहीं आता है, क्या मैं अपनी वीडियो में सुधार करूँ ये मुझे कोई नहीं बताता है, कोई नहीं। फिर भी ये जो सपोर्ट था 19,500 पे था, अब 19,500 से 19,400 पे शिफ्ट हो गया है। बाजार चला है 19,449 के आसपास। रजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का बेरिश सिनेरियो है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का बेरिश सिनेरियो है। हर टॉप से बिकवाली करना है, तब करना है तब जब ये परसेंटेज कम होती है। तो सपोर्ट टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है और जो 94% है, जो 19,500 पे जो पोर्ट साइड में 94 की परसेंटेज है, ये परसेंटेज 90, 85, 80, 75 के आसपास इस तरह से कम होती है। तभी हमें हर टॉप से बिकवाली करना है। और ये परसेंटेज अगर कम नहीं हुई, ये जो पहले केस बेरिश का है, दूसरे केस में अगर ये परसेंटेज कम नहीं हुई, स्टेबल रही इसी तरह से, तब ये सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजिंग लाएगा और इस केस में भी बाजार डाउन साइड चलना शुरू कर देगा। ठीक है, और कॉल पुट साइड की आईटीएम की बात करें तो काफ़ी सारे रेड नंबर आपको दिखाई देते होंगे। पुट साइड में आईटीएम, पुट साइड का आईटीएम कौन सा होता है? पुट साइड का आईटीएम आपका, पुट साइड का आईटीएम आपका ये वाला होता है। पुट साइड का आईटीएम ये वाला आईटीएम जो होता है, ये पुट साइड का आईटीएम होता है। ठीक है, तो और कॉल साइड के आईटीएम की बात करें तो कॉल साइड का आईटीएम पूरा ग्रीन है। सपोर्ट बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट हुआ है, यहाँ से इस तरह से, सॉरी बॉटम से टॉप की तरफ, सपोर्ट जो है वो टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है, टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है इस तरह से। ठीक है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में हर टॉप से बिकवाली करना है और परसेंटेज का भी ध्यान रखना है। परसेंटेज अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, इसी तरह से स्टेबल नहीं, कम नहीं हुई, दोनों केस में बाजार वेरी से ही दिखाई दे रहा है। 2.0 की बात करते हैं तो 2.0 में अगर आप 19,450 पे देखें, कॉल और पुट दोनों एक साथ चल रहे हैं। बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट है, जो आपको कैंडल दिखती होंगी, छोटी छोटी कैंडल दिखती होंगी, वो इसी वजह से है क्योंकि 19,450 के आसपास कॉल और पुट के राइडर दोनों एक साथ कॉल राइडिंग पुट राइडिंग कर रहे हैं, इसलिए बाजार वहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा होगा। और 19,500 पे देखें तो 19,500 पे कॉल के राइटर पुट की राइटर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, यानी कि 19,500 से ऊपर बाजार अभी के समय में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। और 400 की बात करें तो 19,400 पे भी कॉल के राइटर पुट की राइटर से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। ठीक है, तो बाजार का टॉप, जो बाजार का टॉप 474 है, ये एक अच्छा लेवल हो सकता है पुट बाय करने के लिए। 19,474 एक अच्छा लेवल हो सकता है पुट बाय करने के लिए। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाए तो बेहतरीन बाइंग होगी पुट की। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर मिल जाए तो बेहतरीन बाइंग होगी पुट की। ठीक है, 4 मैजिकल लाइन की बात करते हैं। 4 मैजिकल लाइन में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पहली लाइन होगी 526 पहली लाइन होगी और दूसरी लाइन 19,475 दूसरी लाइन होगी। ठीक है, टॉप की जो दो लाइन होंगी 19,526 और 19,574 टॉप की दो लाइन होंगी। ठीक है, और बॉटम की दो लाइन की बात करें तो 19,381 बॉटम की लाइन और 19,426 बॉटम की दूसरी लाइन, रिस्क की लाइन। तो पहली लाइन टॉप की 19,475, दूसरी लाइन टॉप की 19,526 और बॉटम की सबसे लास्ट वाली लाइन 19,380 और उससे ऊपर 19,425। तो ये चार लाइन होंगी आज के दिन की बाजार में। और अगर बाजार बेरिश होता गया तो एक लेवल ये भी आपको देखने को मिल सकता है 19,341 के आसपास। ठीक है, दूसरा एक केस मैं आपको चार्ट बताता हूँ कि अगर बाजार को वेरिश होना है, सॉरी बुलिश होना है, हम चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, हमें एक लेवल दिखाई देता है। तो एक लेवल अगर आप देखें तो यहाँ से एक बाइंग गया हुआ है, मार्केट बुलिश साइड में गया हुआ है। देन मेरा व्यू जो कहता है मार्केट को अगर यहाँ से बुलिश होना है तो एक ये क्रूशियल लेवल हो सकता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखें इसको, ये वाला 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे
ये लेवल हो सकता है। जो लोग रिस्क लेने वाले हैं वो यहाँ से एक रिस्क ले सकते हैं। किस टाइप का रिस्क, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक यहाँ से हम यहाँ से इसकी बाइंग करेंगे यहाँ से। ये हमारा टारगेट होगा 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये छोटा सा एसएल होगा। जो लोग इस एसएल को ले सकते हैं वही लोग इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। जो लोग इस ट्रेड को ले सकते हैं वही लोग इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आप एसएल की बात करेंगे तो 19,392 से लेकर 19,364, लगभग 28 पॉइंट के आसपास का ये एसएल है, 28-30 पॉइंट का। और टारगेट की बात करें तो 1:5 का रेशियो है। अगर बाजार बेरिश होगा तो इस लो को ब्रेक कर देगा। बाजार यहाँ से बेरिश होना कंटिन्यू, बेरिश में कंटिन्यू हो जाएगा फिर यहाँ से। लेकिन अगर बाजार को बुलिश साइड में जाना है तो इस लेवल को लॉक करके बाजार ऊपर के लिए चलना शुरू कर देगा। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में, और बाजार इस लो को ब्रेक कर पाएगा या फिर यहीं से कंटिन्यू ऊपर के लिए और चलना शुरू कर देगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी तरह का कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा जो व्यू होता है वो मैं आप तक शेयर करता हूँ। जितना मेरे समझ में आता है उतना मैं आप तक शेयर करता हूँ। बाकी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि मेरे जो व्यूअर हैं वो मुझसे क्या चाहते हैं। तो सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी जल्दी एंड जय हिंद।